नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। जैसा कि अभी दो वीडियो हम डाले, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो पाचन तंत्र से संबंधित वीडियो सारा हम बना के डाल दिए। जो भी वगैरह जो क्वेश्चन आता है उससे संबंधित जितने सारे जो बातें हैं सारे उसमें लिख के मैंने आप लोगों को PDF के साथ साथ वीडियो डाल दिया। अब हम लोग घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना के देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोगों से बन पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र। जैसा कि आप लोगों को हम एक दांत और जीभ नहीं पढ़ाए, जो कि मुंह जो माउथ पढ़ा रहे थे। चलिए इसमें बता देते हैं। कड़वाहट के लिए तो जीभ का बहुत सारे जो भाग होते हैं अलग अलग स्वाद के लिए, वो अलग अलग भाग जीभ के जिम्मेदार होते हैं। ये मान लीजिए हमारा जीभ है, ये सबसे जो अगला भाग होता है वो हमारे मीठा स्वाद को बताता है। किसको बताता है? मीठा स्वाद को बताता है। और बीच में जो होता है वो खट्टा को बताता है। बीच में किसको बताता है? खट्टा को बताता है। यूँ यहाँ पे जो होता है वो कड़वाहट को बताता है। किसको बताता है? कड़वाहट को। और इससे थोड़ा सा पीछे जो होता है वो प्याज, लहसुन और अदरक खाने के बाद जो झंझनाहट हम लोग को लगता है, ठीक उसके पीछे का भाग वाला को लगता है। अब यहाँ पे जो बच गया ये पार्श्व, ये अगला भाग का जो किनारा हो गया, ये नमकीन स्वाद को बताता है। कौन सा स्वाद को बताता है? नमकीन स्वाद को बताता है। तो आप इतना याद रख सकते हैं कि जीभ के अग्र साइड जो भाग होता है ये और ये वाला, वो नमकीन को बताता है। जीभ के सबसे अगला भाग नोक वाला जो भाग होता है वो मीठे स्वाद को। जीभ के बीचों बीच वाला जो होता है वो खट्टे को, जैसे दही वगैरह इमली हम लोग खाते हैं। और पीछे वाला जो, सबसे पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे से आगे जो ये भाग होता है ये हमारा कड़वाहट को बताता है। और इसके ठीक पीछे से थोड़ा सा जो बच जाता है पार्ट, वो हमारा ओनियन, जिंगर, गार्लिक अर्थात प्याज, लहसुन, अदरक आदि का झंझनाहट के बारे में बताता है। तो कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील कौन सा हो जाएगा? तो पीछे का भाग हो जाएगा। कौन सा? पीछे का भाग। मध्य भाग कौन सा हो जाएगा? तो मध्य भाग खट्टा के लिए जिम्मेदार होगा। और अग्र किनारा, नोक टिप की बात किया, नोक अगला ये हो गया, नोक टिप की बात कर रहा है तो ये मीठा के लिए जिम्मेदार होगा। और किनारे, आगे के किनारे के भाग की बात करेगा तो नमकीन के लिए ये जिम्मेदार होगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन संपन्न हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अब देखिए, पाचन का अधिकांश भाग आप लोगों को मैंने बताया था वीडियो में कि जो आहार कैनाल होता है, आहार कैनाल जो आप लोग को बताए थे, जो 9 मीटर लंबा आहार कैनाल है, उसमें जो भाग लेने वाले हैं मुंह, उसके बाद फूड ओइसोफेगस हो गया, आहार नली, उसके बाद हमारा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और हमारा कौन सा होता है? गुदे द्वार होता है, एनस होता है। तो बताए थे उस 6 में से मात्र 3 ही जगह हमारा खाना पचता है। एक मुंह से पचना शुरू होता है और छोटी आंत में जाके समाप्त हो जाता है। समाप्त करने का मतलब पचने की क्रिया मुंह से स्टार्ट होकर छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। यानी मुंह में पचती है, अमाशय में पचती है, छोटी आंत में। 6 में से 3, एक आहार नली और एक हमारा हो गया बड़ी आंत और एनस, ये सब क्या काम करता है? ये भोजन पचाने की क्रिया को ये संपन्न नहीं करती, अर्थात ये तीनों में से भोजन नहीं पचता है। भोजन हमारा जो पचता है वो मुंह में, अमाशय में और छोटी आंत में। तो बोल रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आप लोगों को मैं बताया था छोटी आंत में, क्योंकि मुंह में जो होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पचता है। मुंह में एक ग्रंथि, लार ग्रंथि पाई जाती है, वहाँ से ही निकलता है टाइलिन, और क्या निकलता है? लाइसोजाइम। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के 70% भाग को वहाँ पे पचा देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बाकी बात प्रोटीन और वसा तो हमारा पचा नहीं। तो वो खाना फूड पाइप के माध्यम से कहाँ आता है? अमाशय में। अमाशय में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, पायरोलिक ग्रंथि पाई जाती है, और उससे निकलता है हमारा एंजाइम, एक कौन सा? पेप्सिन, और कौन सा निकलता है? हमारा रेनिन निकलता है। पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, फिर भी वहाँ पे हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं पच पाता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? अमाशय भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में जब आते हैं तो हमारा छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, डेडूनम,
जेजुनम और एक इलियम होता है। तो इसमें से बताए थे डेड्यूनम से हमारा जुड़ा हुआ कौन होता है, डेड्यूनम से जुड़ा हुआ होता है पैंक्रियाज जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, और लीवर जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। यकृत पीत रस स्रावित करता है, यकृत क्या करता है, पीत रस, जो वसा के 95% भाग को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। जबकि हमारा पैंक्रियाज अग्नाशय से निकलता है 3 एंजाइम जिसको बताए थे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, तो 5% बचे वसा को क्या करता है, पूरी तरह से वो पचा देता है, यानी ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। एमाइलेज क्या करता है, मुंह में 70% कार्बोहाइड्रेट बचा था, 30% जो बचा था यहाँ पे पूरी तरह से वो पचाने का कार्य संपन्न कर देता है। और हमारा जो प्रोटीन जो हमारा अमाशय में जो पचा था, जिसको पेप्सिन और रेनिन ने पचाया था और 10% बच गया था, वो यहाँ पे ट्रिप्सिन पचाने का कार्य करता है। इस प्रकार हमारे छोटी आंत में क्या होता है, खाना या अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और लिपिड पूरी तरह से पच जाता है। तो इस तरह से हमारा छोटी आंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, छोटी आंत। यानी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। बड़ी आंत में खाना पचता है क्या, नहीं पचता है। अमाशय पचाने का कार्य करता है। अमाशय में कौन, अमाशय का भी 3 भाग होता है। बताए थे आप लोग को कि ये जो अमाशय है हमारा क्या होता है, कार्डियक से जुटा होता है। इसका सबसे ऊपरी भाग जिसको कार्डियक भाग बोलते हैं, और इसका एक बीच वाला भाग होता है जिसको फंडिक भाग बोलते हैं। और इसी फंडिक में रुगे होता है, RUGAE, रुगे होता है, जिसमें भूख लगने से हमारे पेट में क्या होता है, चुभन होता है। और इसी में खाना जो हम लोग बोलते हैं कि अमाशय में जो खाना आके 4 घंटा रुकती है, इसी भाग में रुकती है, अमाशय के फंडिक भाग में ही रुकती है। और सबसे इसका निचला भाग कहलाता है पायरोलिक ग्लैंड। इसी पायरोलिक ग्लैंड से, अमाशय के पायरोलिक ग्लैंड से, या हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड से बोलें, पायरोलिक ग्लैंड बोलें या गैस्ट्रिक ग्लैंड, इन्हीं से हमारा क्या निकलता है, 2 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन और एक कौन निकलता है, रेनिन निकलता है। और यही पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पैंक्रियाज से बता दिए, अग्नाशय से 3 निकलता है, लेट याद रखिए, LAT। एल से हो गया लाइपेज, लाइपेज किसको पचाता है, वसा को। ए से एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर को, शर्करा को। और टी से ट्रिप्सिन, ये किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। तो इस प्रकार हमारा 2 क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि मनुष्य की मुख गुहा में, मुख यानी मुंह हो गया, मुख गुहा का बकल कैविटी, माउथ कैविटी या माउथ इसको बोलते हैं, किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि 6 प्रकार का हमारे पास क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। उनमें से 3 तो पहले से समझिए कि पचा हुआ होता है, उसके छोटे छोटे कण होते हैं, तोड़ने की आवश्यकता नहीं होता है। जिसमें से विटामिन, जिसमें से एक मिनरल और एक हमारा क्या होता है, वाटर। ये तीनों को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इतने छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं कि इससे जो बॉडी को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन ये पाचन की प्रक्रिया, एक अब बच गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा हमारा क्या हो गया, फैट, लिपिड हो गया, फैट या लिपिड हो गया। तो आप लोग को बताए थे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट या शुगर, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का पाचन जो है हमारा मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में पाए जाने वाली लार ग्रंथि जो होती है उससे क्या होता है, 2 एंजाइम निकलता है। यूँ 3 निकलता है, एमाइलेज भी निकलता है लेकिन कम अमाउंट में। 2 एंजाइम मुख्य रूप से, एक लाइसोजाइम, एक हमारा कौन सा निकलता है, टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, खाना के साथ जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। जबकि टाइलिन क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के 70% भाग को ये बदल देता है ग्लूकोज में। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे अंतिम जो कण होगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट यानी बेसिक यूनिट जो होगा, सबसे आधारभूत इकाई या छोटी इकाई, वो हमारा होगा ग्लाइकोजन। तो क्या हो जाएगा हमारा, किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप लोग को बताए थे प्रोटीन का पाचन हमारा अमाशय से होता है। क्यों, क्योंकि अमाशय का भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा, तो अभी जस्ट बताए थे, कार्डियक भाग और दूसरा फंडिक भाग, और हमारा एक कौन सा होता है, पायरोलिक भाग होता है। कार्डियक, फंडिक
और एक क्या होता है, पायरोलिक होता है। इस कार्डियक भाग से HCl निकलता है जो खाना को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, तथा जो और अवांछित या हानिकारक जीवाणु खाना के साथ आता है मारने का काम करता है, और एंजाइम को तीव्र करने का भी कार्य करता है, एक प्रकार का वो हार्मोन है। फंडिक में क्या होता है, फंडिक में खाना ज़्यादा देर तक रुकता है और इसमें एक रोगी होता है जो भूख लगने पे चुभन होता है। पायरोलिक या जठर ग्रंथि, इसी से दो एंजाइम निकलता है हमारा, एक एंजाइम निकलता है हमारा कौन सा, पेप्सिन, एक निकलता है हमारा रेनिन। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में रहता है और रेनिन प्रोरेनिन के रूप में रहता है। इनएक्टिव कहने का मतलब कि ये अब एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है, अक्रिय रूप में है। जब इसको HCl एक्टिव करता है, जैसा कि आप लोग को अभी बताए थे कि जो कार्डियक भाग से जो HCl निकलता है, ये एंजाइम की क्रिया की गति को तेज करने का कार्य करता है, अर्थात इसी को एक्टिव करने का कार्य करता है रेनिन, और हमारा किसको, ये पेप्सिन को करता है। रेनिन क्या करता है, जो दूध हम लोग खाते हैं, तो आप लोग को बताए थे कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंजाइम क्या होता है, ये दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, यही रेनिन एंजाइम पचाने का कार्य करता है। क्या करता है, इसके प्रोरेनिन जो होते हैं वो दूध को पचाकर क्या करता है, कैसीन में बदलता है, कैसीन प्रोटीन में। कैसीन प्रोटीन को ये रेनिन एक्टिव फॉर्म में, यानी यूँ कहें प्रोरेनिन का एक्टिव फॉर्म रेनिन क्या करता है, उसको पैराकैसिन में बदलता है। पैराकैसिन को ये पेप्सिन का क्या करता है, उसको पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदल देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए, मनुष्य के मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का, और प्रोटीन का कहाँ से होता है, अमाशय से होता है, और वसा का कहाँ से होता है, छोटी आंत में। क्योंकि बताए थे छोटी आंत का भी 3 पार्ट, डेडूनम, जेजुनम और इलियम। डेडूनम से जुड़ा होता है कौन, लीवर, और कौन होता है, पैंक्रियाज, अग्नाशय। लीवर से ही निकलता है हमारा बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है, बाइल जूस। और यही बाइल जूस क्या करता है, वसा या लिपिड के 95% भाग को छोटे छोटे भाग में बदल देता है, अर्थात फैटी एसिड में बदल देता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रकार चारों ऑप्शन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो मनुष्य के प्रोटीन अमाशय से शुरुआत होता है, कार्बोहाइड्रेट मुंह से, और वसा का कहाँ से, छोटी आंत से, और तीनों का तीनों पूर्णतः जो पच जाता है वो हमारा कहाँ, तो छोटी आंत में पच जाता है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। चौथा, लार निम्न में किसके पाचन में सहयोग करती है। अब देखिए लार, तो लार ग्रंथि पाया कहाँ जाता है, मुंह में। अब बताए थे लार ग्रंथि से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम टाइलिन, एक हमारा क्या हो गया, टाइलिन, और एक लाइसोजाइम। एमाइलेज छोड़ दीजिए कम अमाउंट में। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या शर्करा होते हैं उसको क्या करता है, ये ग्लूकोज में बदल देता है 70%। तो स्टार्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है, खाना के साथ जो हानिकारक जीवाणु आए उसको नष्ट करने का कार्य करता है। अब प्रोटीन आ गया, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये अमाशय से होता है। कौन पचाता है, तो इसको पचाता है प्रोटीन को कौन, पेप्सिन पचाता है, और रेनिन पचाता है। रेनिन पचाता है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, और रेनिन से जो प्रोटीन नहीं टूट पाते हैं वो हमारा पेप्सिन पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन, और रेनिन का प्रोरेनिन। वसा कहाँ जाके पचता है, तो ये यकृत, छोटी आंत में। यकृत जो ग्रंथि होता है छोटी आंत का भाग होता है, और वो भी छोटी आंत का डेडूनम के साथ ये अटैच रहता है। और तीनों का तीनों यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारा क्या होता है, लिपिड, ये तीनों के तीनों छोटी आंत में जाके पच जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन का प्रारंभ मुंह से, प्रोटीन का अमाशय से, और लिपिड का कहाँ से, छोटी आंत से। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण।
5वां बोलता है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में यकृत, लीवर किसके पाचन में? वसा